बरकट्टा के गैड़ा में विजय संकल्प सभा में उमड़ी जनसैलाब। गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा भ्रष्ट सरकार को हटाना है, भाजपा को लाना है। बरकट्टा, बरही, कोडरमा, बगोदर विधानसभा के लोग हुए शामिल। प्रखंड क्षेत्र के ग्राम गैड़ा स्थित +2 विद्यालय मैदान में भाजपा का विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मौके पर उड़ीसा के वित्त मंत्री, सांसद अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र राय, बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव, बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, बरकट्टा विधानसभा प्रभारी सरोज कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि रघुवीर महतो, सूर्यदेव मंडल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता थे। बरकट्टा विधानसभा में 20 प्रत्याशी खड़े हैं। 19 प्रत्याशी भाजपा को हराने के लिए खड़ा है। कोई जीतने के लिए खड़ा नहीं हुआ है, बाकी दूसरे को जीताने के लिए खड़ा है। भाजपा को वोट देकर विजय बनाए और भाजपा की सरकार बनाए, तभी भ्रष्ट सरकार हटेगी और लोगों को रोजगार मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बरकट्टा विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं झारखंड के हेमंत सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में कमल फूल की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठी को झारखंड से चुन चुनकर बाहर निकाल दूंगा। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर शहीद सिद्धू कानू समेत झारखंड के वीर शहीदों को मेरा नमन है। वहीं अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। वहीं झारखंड में 350 करोड़ और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया जो बरामद हुई थी, वो गरीबों और आप लोगों का पैसा था। उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही वजह थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। संथाल, परगना, कोल्हान, झारखंड में आदिवासियों की संख्या काफ़ी घट रही है। वजह बांग्लादेशी घुसपैठी अंदर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में कमल फूल सरकार बना दो, एक एक घुसपैठ को झारखंड से चुन चुनकर बाहर निकाल दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, आदिवासी की बेटी, आदिवासी की रोटी, आदिवासी की भूमि, तीनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन का काम है घुसपैठियों को बचाना। हमने घोषणा किया है कि कुड़माली समेत आदिवासी भाषा को राज्य की शिक्षा में दर्जा देंगे। बेरोजगारी का जनक हेमंत सरकार है। उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देने का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला। पेपर लीक कराकर युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। डिप्लोमा, SC, JPA, JCC पेपर लीक हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा सरकार बना दो, जांच कराकर कठोर कार्रवाई करेंगे, उल्टा लटका कर सीधा ठीक कर देंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को हम जेल के अंदर डालेंगे। वहीं किसानों से कहा कि हमारी सरकार में 31 रुपये क्विंटल में धान खरीदे जाएंगे। घाटशिला क्षेत्र में जो खदानें बंद हैं वह चालू करने का काम भी हमारी सरकार करेगी, आदि कई महत्वपूर्ण बातें अमित शाह ने कही। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा कि झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। बरकट्टा, कोडरमा, बरही, बगोदर, हजारीबाग समेत अन्य जगहों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है, इसलिए झारखंड में सरकार बनेगी। मौके पर उड़ीसा के वित्त मंत्री, सांसद अन्नपूर्णा देवी, बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव, बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर मंडल अध्यक्ष परमेश्वर साहू, भोला प्रसाद, टुकलाल नायक आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए। 17 से लेकर 24 तक झारखंड में अपराध की संख्या, माताओं बहनों पर अपराध की संख्या कितनी बढ़ गई? 49% बढ़ गई। अंकिता की हत्या होती, जिंदा जला दिए जाते हैं। उनकी वोट बैंक के लिए एक कोई सवाल नहीं उठाते। मैं आज कहकर जाता हूं, ये जिन जिन लोगों ने माताओं बहनों पर अत्याचार किया है, उस सबको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, वहां का कोडरमा का पत्थर उद्योग भी बंद कर दिया। हम आने वाले दिनों में कोडरमा के पत्थर उद्योग को
पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये रेत माफिया रेत लूट रहा है। हेमंत के गुंडे रेत माफिया बन गए हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, माताओं बहनों, आपको घर बनाना हो तो चिंता मत करिएगा। सारे के सारे रेत माफियाओं को, बालू माफियाओं को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नौकरी के लिए बच्चों की परीक्षा लेने तक तो ठीक है। आज झारखंड में नौकरी के लिए बच्चों की स्थिति ये हो गई कि दौड़ लगाते लगाते 17 युवा मर गए और इनके माथे पर जू रेंगती नहीं है। ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं, हम एसआईटी बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सराखों के पीछे बांधने का काम करेंगे। भाइयों, करेंगे। मुझे झारखंड वालों बताओ, कि कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं, और जोर से बताओ है या नहीं। तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए। ये हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये पूरा घमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था। लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, जेएम, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये सारे लोग विरोध करते थे, मगर विरोध करते रह गए। 19 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और 550 साल के बाद पहली बार दीपावली रामलल्ला ने अपने भव्य मंदिर में मनाई। मित्रों, भव्य मंदिर में मनाई। भाइयों बहनों, एक किसानों की बात करते हैं। किसानों का धान खरीदने की कोई व्यवस्था है क्या? कोडरमा वालों बताओ तो जरा है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एमएसपी पर एक एक दाना दलहन भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी और दूसरा एक एक दाना धान 3100 रुपया क्विंटल के दाम से भारतीय जनता पार्टी खरीदेगी। भाइयों बहनों, आप लोग किसान कल्याण चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कल मैंने हेमंत बाबू का भाषण सुना। मोदी जी हमारे 1 लाख करोड़ का हिसाब दो,
मैंने हेमंत बाबू जैसा झूठ बोलने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। भाइयों बहनों, आज ये विशाल सभा के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी को पूछ कर जाता हूं, यूपीए की सरकार 10 साल चले, लालू, सोनिया, आपकी पार्टी सब इसके अंदर हिस्सेदार थे। झारखंड को क्या दिया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 के बीच में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपए, 84,000। कितना दिया? जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,80,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 100 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे और दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर घर में नल से जल देंगे। 10 लाख तक सभी गरीबों का, मतलब 80% झारखंड की आबादी का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा जाएगा और 100% झारखंड की आबादी में 70 साल से बड़े आयु वाले सभी नागरिकों का इलाज 5 लाख तक मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम घुसपैठ को तो बंद करेंगे, परंतु जो घुसपैठिए घुसे हैं उनको भी चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने ढेर सारे वादा खिलाफी के काम किए हैं। उन्होंने 7,000 रुपए का बेकारी भत्ता कहा था, नहीं दिया। हर गरीब को खटाखट 72,000 रुपया देना था, नहीं दिया। विधवाओं को, माताओं को और वृद्धों को, दिव्यांगों को 2,500 रुपया देना था, नहीं दिया। मगर मैं कहकर जाता हूं, हर विधवा बहन, हर वृद्ध को, हर दिव्यांग को भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपया हर महीने इसके बैंक अकाउंट में देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हमारा झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड के पास हमारी खदानों में इतनी खनिज संपदा है कि पूरे देश से ज्यादा संपत्ति झारखंड के पास। मगर दुर्भाग्य देखिए, जो झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध है, वो झारखंडी देश में सबसे गरीब। युवा यहां से मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बेंगलुरु तक जाता है, केरल तक जाता है। मैं कहना चाहता हूं, कोई युवा को केरल, बेंगलुरु, हरियाणा, महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि युवा अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ यहीं रोजगारी प्राप्त कर सके, और इसीलिए परिवर्तन करना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे चारों प्रत्याशी, आगे आ जाओ भाई, चारे लोग, चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? झारखंड में परिवर्तन करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय